गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल आपने देखा था कि हम निकले थे गुना से, फिर पहुंचे भोपाल। और भोपाल हम मस्जिद में घूमे, उसके बाद हम यहाँ पहुंच गए हैं वरुण में। अब हम महाराष्ट्र में हैं इस वक्त। मध्य प्रदेश हमने क्रॉस कर दिया है। आज का प्लान ये है कि हम महाराष्ट्र से यानी वरुण से निकलेंगे हैदराबाद के लिए। हैदराबाद चार मीनार वगैरह घूमेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे कन्याकुमारी के लिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान लजी सखलना हजामा मुकुल्ला मगरुबी व इन्ना इला रब्बिन लमुनक़लिबून। या अल्लाह हमारे सफ़र को आसान फरमा, या रब्बुल आलमीन परेशानी को दूर फरमा। लो जी, आज हमारे ब्लॉग का है तीसरा दिन। हमें बाइक निकाल लो 3 दिन हो चुके हैं इस टूर पे चलते हुए। ये है महाराष्ट्र का वरुण। हम तो अचानक ही आ गए थे यहाँ को निकलते हुए, लेकिन अच्छा शहर है। छोटा शहर है लेकिन अच्छा शहर है। नगर परिषद है, बढ़िया। छोटे रास्ते से आने का ये फ़ायदा होता है कि नज़ारे अच्छे हो जाते हैं, और क्या नाम, जो रास्ते नहीं देखे वो भी दिख जाते हैं। लेकिन फील ऐसा हो रहा है जैसे अपना वेस्ट यूपी में होता है ना, सेम टू सेम ऐसा ही सब कुछ है। अपनी लोकल वाली फील आ रही है। ऐसा लग नहीं रहा कि महाराष्ट्र में घूम रहा है। लेकिन महाराष्ट्र से ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे कि सड़क इसकी ऐसी ख़राब मिलेगी। इससे अच्छी तो आजकल अपनी वेस्ट यूपी में है। हाईवे तो अच्छे बने हुए हैं। हाईवे तो जहाँ को गुजरे हैं वो हाईवे सब बढ़िया। लेकिन हाईवे से पहचान नहीं होती है, पहचान होती है लोकल रोड से। कहीं कहीं रोड सही मिल जाता है, कहीं टूटा टूटा मिल जाता है। 50-60 की स्पीड से बाइक चल रही है, कोई 50 का एवरेज है। सही है। इधर भी संतरा, इधर भी संतरा। ऑरेंज गार्डन है जी ये। पूरे एरिया में संतरे की खेती हो रही है। में चलना है तो नागपुर में संतरे नज़र आ रहे हैं। दोनों तरफ संतरे हैं। अभी ये जो चल गया है सब संतरे का फार्म हाउस है। इधर भी फार्म संतरे के, इधर भी संतरे का फार्म है। कहीं मौका मिलेगा तो संतरे खाएंगे ज़रूर। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि घाट का एरिया फिर से आने वाला है। नागपुर तो जाना ही जाता है संतरों की वजह से। अब यहाँ के पता चला है कि संतरे इतने होते क्यों हैं। अभी ये फिर से फॉरेस्ट एरिया चालू हो गया।
तो मुझे लगा घाट भी है ये। घाट मीन्स पहाड़ियाँ। ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत ऊपर पहुंच गए हम। 40 की स्पीड है मैक्सिमम और हम 55 से चल रहे हैं। थोड़ी कम करो। कहाँ से जाऊँ मैं? लोकल गांव की, तले गांव की लोकल मार्केट। में ये खेती गाय की हो रही है। अब समझ में आई है, कपास की खेती है सारी की सारी, जितनी भी खेती हो रही है ना, ये इधर साइड में। यहाँ बोलते हैं इसे कापूस, कपास, यानी क्या रुई की खेती। रुई बनती है इससे, ये सब रुई की खेती। चाय की टपरी पे चाय पी के मज़ा आ गया। गुड़ की चाय थी, बेहतरीन चाय। 10 रुपए की एक चाय दी और चाय बहुत ज़बरदस्त थी भाई। इसीलिए महाराष्ट्र की चाय फेमस चाय है। क्या चाय थी भाई। ना चाय पीने वाला, हम चाय नहीं पीते, लेकिन उसके बाद भी चाय की तारीफ़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चाय में जान है भाई। अब यहाँ से रह गया वर्धा 58 किलोमीटर। जंगल की ड्रोन की शॉट ली है अभी, अच्छा लग रहा था पूरा जंगल ही, फॉरेस्ट एरिया।
इतनी खेती हो रही है, किसी को कोई कदर नहीं, ऐसे ही दोनों साइड में पड़ी है। पर पड़ी हुई सब जगह रुई रुई पड़ी है। कपास की खेती बहुत होती है यहाँ पर, कई जगह तो ऐसे निकले पॉइंट जहाँ ढेर सा लगा पड़ा है रोइयों का। वर्धा में आपका स्वागत है। यह है वर्धा सिटी, बजाज का शोरूम, सर्विस सेंटर, फैक्ट्री है भाई, फैक्ट्री बजाज की। हमारा बजाज। हमारा नाश्ता हुआ है ये 120 का, जबकि प्राइस लिस्ट में था 90 रुपए की पाव भाजी थी, यानी 180 रुपए की पाव भाजी हो जानी चाहिए थी, और ये पानी की बोतल, तो लगभग 200 का बिल होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने काटा 160। पानी इनका फ्री है, पानी की बोतल फ्री देते हैं, और 60 रुपए की पाव भाजी के हिसाब से काटा है। चीप है रेट तो। मज़ा आ गया पाव भाजी खा के, बढ़िया थी पाव भाजी। ध्यान दो इस बैल बुग्गी पे, ये बैलगाड़ी जो थी पुराने जमाने वाली, जो हम छोटे छोटे थे बचपन में, हमारे घर पे पड़े थे इसके व्हील, ऐसे व्हील। अब इस एरिया में दिखी है हमें महाराष्ट्र के लास्ट में और तेलंगाना स्टेट में। बैल बुग्गी कहलाती थी। यहाँ पे बैल बहुत है, तो इसलिए बैलगाड़ी इस्तेमाल होती है। और ये खड़ी बंजर, ये खड़ी, ये देखो ये खड़ी। बचपन की याद ताजी हो गई। हमारी छत पे पड़ा था एक व्हील इसका, हमने अपने घर पे तो देखी नहीं चलती, और जगह थी जब हम छोटे छोटे थे किसी और के पास, अड़ोसी पड़ोसियों के। लेकिन अब फिर से दोबारा देख ली, पुरानी यादें ताज़ा होने का मजा ही कुछ और होता है। ये खड़ी, इधर है ही बहुत ये बैलगाड़ी, बैल भी बहुत है इधर। अब बैल क्यों है? क्योंकि तेलंगाना का स्टेट नज़दीक है, इसके बॉर्डर है। हो सकता है तेलंगाना में बहुत हो, एक ये खड़ी बहुत है ये। इधर भेड़ भी बहुत है, पीछे भी मिली थी, यहाँ भी है। ये चल रही, रोड चौड़ा है, आराम से निकल जाएंगे हम।
बैल के साथ ही खड़े रहती है गाड़ी। ये बैल गाड़ी थी। ट्रैक्टर भी है, ऐसी बात नहीं कि ट्रैक्टर ना हो, ट्रैक्टर भी है, लेकिन बैल बहुत है यहाँ पर। इस रीजन के अंदर बैल बहुत है। इन गाड़ियों से अब याद आया यार, तेलंगाना में तो इनकी रेस होती है भाई, इन गाड़ियों की। एक फेस्टिवल में मेरा ध्यान से उतर गया, फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल है वो, इसमें रेस होती है इनकी, इसी गाड़ी में, बैलगाड़ी में। किसी को पता हो तो बताना कमेंट करके कौन सा फेस्टिवल है वो। अब अचानक एकदम से ध्यान आया मुझे। ये आने वाला है जी हाईवे NH44। वेलकम टू NH44 हाईवे। यह है दिल्ली से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से दिल्ली, कश्मीर टू कन्याकुमारी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी वाला हाईवे NH44 पर आपका स्वागत है। ये हमने छोड़ दिया था कहाँ पर, ग्वालियर पे। अब ग्वालियर के बाद अब फिर इसी हाईवे पे आ गए। बीच में MP घूम लिया, महाराष्ट्र घूम लिया, अब दोबारा से उसी हाईवे पे आ गए। आज कुछ नज़ारे से नज़र आए हैं ठीक ठाक से। NH44 पे जब से आए हैं हम, जब से तो बोर से ही हो गए हैं। अच्छा खासा वहाँ चल रहे थे हम अंदर वाले रास्ते पे, महाराष्ट्र के अंदर। क्या खूबसूरत नज़ारे थे भाई। और जब से यहाँ आए बस हाईवे पे तो भगाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो, बोरियत है। बॉर्डर आने वाला है तेलंगाना का, महाराष्ट्र तेलंगाना का बॉर्डर जल्दी आने वाला है। आदिलाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, कन्याकुमारी 567, और ये बॉर्डर है। यहाँ से महाराष्ट्र खत्म, अब चालू है तेलंगाना। ये नदी जो है बॉर्डर है ये तेलंगाना का। वेलकम टू तेलंगाना लिखा हुआ मिल गया, बॉर्डर हो गया चालू, तेलंगाना स्टेट चालू। लैंग्वेज बदल गई, ढंग बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। यह है इंडिया की खूबसूरती। जैसे और देशों में दूसरे देश का बॉर्डर पार करने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, वैसे ही इंडिया में स्टेट चेंज करने के बाद सब कुछ बदल जाता है, लैंग्वेज ही बदल जाएगी। चालू दूसरी लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज स्टार्ट हो चुकी है, हिंदी खत्म। स्टेट तेलंगाना, हमने कौन कौन सी स्टेट क्रॉस कर दी? गाजियाबाद यानी उत्तर प्रदेश हमने स्टार्ट करा, दिल्ली दूसरा नंबर दिल्ली का, तीसरा नंबर हमारा हरियाणा का, चौथा नंबर हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद MP, MP के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना। अभी तो काफ़ी सारी स्टेट और पार करनी है।
बाइक को भूख लगने लगी थी, बाइक का पेट भरा देते हैं। तेलंगाना में पेट्रोल का रेट था 108 रुपये 83 पैसे। ये तो एमपी से ही महंगा था। महाराष्ट्र में हमने डलवाया नहीं, महाराष्ट्र में तो उधर से वापस जब आएंगे, जब डलवाएंगे, जब पता चलेगा महाराष्ट्र में क्या रेट था। यहाँ बहुत महंगा था भाई। ये क्या है? यहाँ के रीजन में भी है ना, कपास की खेती बहुत हो रही है। ये कॉटन है, कॉटन देखो, ये बड़ी कॉटन की खेती यहाँ भी बहुत है। 50-60 किलोमीटर से मैं भी देखता पा रहा हूँ कॉटन की खेती चल रही है यहाँ भी। ऐसा ना हो कि सबसे ज़्यादा यहाँ कॉटन की खेती होती हो, तो देखना पड़ेगा, देख के जब पता पाऊंगा मैं। लेकिन ये है कि है बहुत कॉटन यहाँ भी, सब जगह कॉटन की खेती हो रही है। नज़ारे के मज़े लीजिए। अब लग रहा है जैसे पहाड़ों में आए हैं दोबारा से, लीजिए खूब। ऐसा लग रहा है दोबारा से हम पहाड़ों में आ चुके हैं। जब से महाराष्ट्र से निकले हैं अब आए तो लगभग 150 किलोमीटर के बाद अब दोबारा से नज़र आई है घाटियाँ। अब फील आ रहा है बिल्कुल पहाड़ों वाला। यहाँ से हैदराबाद है लगभग 225 किलोमीटर के आसपास। अभी हैदराबाद हम पहुँचेंगे लगभग 8:30 बजे तक। टाइम हो रहा है लगभग 4:15 के आसपास। ये लीजिए बादल भी आ चुके हैं, सूरज ढक चुका है बादल पे। सूरज की अब आंख मिचोली रहेगी बादलों के साथ। ये लीजिए, दूर दूर तक नज़ारों का मजा लीजिए। ये देखो खुली घाटियाँ, दूर दूर तक पहाड़। बहुत देर के बाद, 150 किलोमीटर के बाद अब लगा है कि दोबारा से अच्छा रोड पे हैं हम। 100-150 किलोमीटर के बाद फील आता है अच्छा सा, मज़ा आता है बाइक चलाने का। बहुत देर से तो बोरियत चल रही थी। हाईवे पसंद नहीं है हमें, इसलिए बंदर बहुत है इस रोड पे। बंदरों को खाना भी बहुत खिलाते हैं यहाँ के लोग, इसीलिए मेन रोड पे आ जाते हैं बंदर। बेंगलोर है भी 788 किलोमीटर और जी हैदराबाद है 225 किलोमीटर। बढ़िया है। तीसरा दिन हो चुका है मैं बाइक चलाते चलाते, और हमने लगभग किलोमीटर कर लिए हैं 1375 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर के आसपास हमने कर लिए हैं। तीसरा हमारा दिन है और हैदराबाद रह गए हैं यहाँ से 224 किलोमीटर। ऐसे नज़ारों को देख के दिल करता है कि घूमता रहूं। कहना तो पड़ेगा, घूमता हूँ दर बदर पर आवारा नहीं हूँ। जब टाइम मिलता है जब ही निकलते हैं घूमने के लिए। भाई ब्लॉग अच्छा लगता हो नेशनल हाईवे NH-24 हाईवे पर बीचों बीच मस्जिद। ये मस्जिद अगर किसी और स्टेट में होती तो हटा दी जाती, लेकिन ये साउथ स्टेट में है ना, रिलीजन का भेदभाव नहीं है।
यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ ऐसी भेदभाव वाली बात नहीं होती। यहाँ सबको बराबर ही समझा जाता है। नॉर्थ इंडिया की तो बात ही अलग है, वहाँ तो पूरे दिन डिबेट कर लो। टाइम दिन का सबसे प्यारा टाइम, दिन का सबसे खूबसूरत टाइम, गोल्डन आवर। सबसे अच्छा टाइम, दिन का सबसे खूबसूरत टाइम, गोल्डन आवर का टाइम चल रहा है। सनसेट होने वाला है, कितना प्यारा सनसेट है। कुछ भी हो, इधर का सनसेट बहुत खूबसूरत होता है। ये पहाड़ समझ में नहीं आ रहा कैसे हैं ये। पत्थरों के टुकड़े टुकड़े से पत्थर रखे हैं, पत्थरों के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर। ऐसा लगेगा जैसे हल्का से भी कोई हिलेगा तो सारा फिसल के नीचे आ जाएंगे। पत्थरों के टुकड़े। क्या डिजाइन इन पहाड़ों का। क्या लोग खूबसूरत मजे, इन नज़ारों के मजे लो, खूबसूरत के नज़ारों के। आज चला दी हमने लगभग 400 किलोमीटर तो चल चुकी है हमारी गाड़ी, और अभी 200 किलोमीटर और चलनी है। भाई लोगों बहुत मेहनत लग रही है ब्लॉग बनाने में। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत मेहरबानी के साथ कहना पड़ रहा है। लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, वीडियो को लाइक करो। कामारेड्डी 39, हैदराबाद 200। मौसम हो रहा है बढ़िया, एक नंबर का। 20-22 का टेम्परेचर। सोच रहे थे कि सनसेट का मज़ा लेंगे, बैठ के चाय पियेंगे कहीं होटल वगैरह पे और सनसेट देखेंगे अच्छी तरह, उसके खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेंगे। लेकिन वो सनसेट क्या होता, पहले ही बादल आ गए और सन पहले ही बादलों में छुप गया, सारा प्लान खराब हो गया। अभी सनसेट नहीं हुआ, हल्की सी लाली थी सन में, वो बादल ही आ गए पहले, बादल नहीं छुपा लिया। कोई नहीं, अब कहीं और बैठेंगे चाय पीने के लिए। टाइम हो चुका है, लगभग आपके 6 बज चुके हैं। 6 बज चुके हैं। हम रुके थे चाय पीने के लिए, इतने में ही लोकल एक बंदा लड़का मिला, अच्छी आदत का था। उसने चैनल को भी सब्सक्राइब करा, एक सब्सक्राइबर भी बढ़ गया हमारा और चाय भी हो गई। लोकल के बंदे होते अच्छे हैं, आप कहीं भी चले जाओ लोकल के बंदे अच्छे होते हैं, ये तो है ही। आंध्र प्रदेश में
ऐसा लग रहा है कि बाइक वालों को हॉर्न देते हैं कार वाले और लेफ्ट साइड से भी निकाल लेते हैं। कई बार तो धोखा लग गया मुझे, हॉर्न देने के बाद मैंने अपनी साइड को हो जाता हूँ और पीछे देखता हूँ तो कार है साला पीछे वाला। पता चला लेफ्ट साइड से ही निकाल लिया मेरी। मैं लेफ्ट होने के लिए शीशे में देखता हूँ, वो पीछे गाड़ी नजर आती है। कई बार हो चुका है तो यहाँ संभल के चलना पड़ेगा, कार वालों से बच के, और अपनी साइड को चलो, अपनी लेन में चलो, इसमें तो बेहतर है। सबसे बढ़िया तो अपनी लेन में चलते रहो। तो बरसात सी हो गई हो, कीड़ा ऐसा बरस रहा है जैसा बारिश हो रही हो। पट्टा पट हेलमेट पे भी आवाज, हर चीज पे आवाज आ रही है। अचानक कीड़े बढ़ गए। की वजह से हेलमेट का वाइजर पूरा गंदा हो गया। कुछ देर में कहीं रुककर वाइजर को साफ करेंगे। बहुत कीड़े थे, पटापट बारिश की तरह बरस रहे थे। टाइम हो चुका है 6:15 और दिन लगभग छिप चुका है। अभी है हैदराबाद लगभग 100 किलोमीटर, यानी लगभग 2 घंटे का रास्ता और है। दिल्ली एनसीआर की तरह यहाँ भी एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहा है, जबकि एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए। कोई गाड़ी रास्ता नहीं दे रही एम्बुलेंस को। तेलंगाना की गाड़ी भी चल रही है आगे और आंध्र प्रदेश की चल रही है। कोई आगे नहीं दे रहा हूँ, साइड होके जा रहा है। वेलकम टू हैदराबाद। हैदराबाद में आपका स्वागत है। इधर हुसैनी सागर है। ट्रैफिक बहुत है हैदराबाद के अंदर भी, लेकिन कुछ भी हो, हुसैनी सागर लग गया बढ़िया। वो बुद्धा का स्टेचू है, नाइट व्यू भी शानदार है। चलो ठीक है, अब मिलते हैं। पहले रूम ले लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये है ये हम आ गए चार मीनार की मस्जिद, चार मीनार पर हैदराबाद। सही है, बढ़िया है। दूसरे कैमरा चली रहा था। यह है जी हुसैन सागर, हैदराबाद का। हैदराबाद का हुसैन सागर।